हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक यू इन माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, जिस स्टोरी का टाइटल है द ओक ट्री एंड द रीड। ओक का मतलब होता है, ओक ट्री का मतलब होता है बांज, बलूत या शाह बलूत, ये एक ट्री है। एंड द रीड का मतलब होता है ईख। तो यह स्टोरी ओक ट्री और रीड ट्री के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, देर स्टूड एन ओक ट्री, एक ट्री था, अपराइट एंड टॉल, बिल्कुल सीधा और लंबा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक ओक ट्री बिल्कुल सीधा और लंबा खड़ा था। द ट्री वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उस ट्री को अपने ऊपर घमंड था, उसके स्ट्रेंथ की वजह से, यानी कि उसकी ताकत के लिए उसे घमंड था। सम रीड्स ऑल्सो ग्रू बाय द रिवर, कुछ ईख भी वहाँ नदी के किनारे उगे हुए थे। वन डे, एक दिन, व्हेन द विंड ब्लू, जबकि हवा चल रही थी, दिस ट्री स्टूड प्राउडली एंड डिड नॉट मूव। वह ट्री, शाहबलूत का जो ट्री था, पेड़ था, वह बिल्कुल प्राउडली का मतलब होता है बिल्कुल गर्व से खड़ा था। एंड डिड नॉट मूव, और हिल नहीं रहा था। वेयर एज द रीड्स वेयर टर्न्ड एंड टॉस्ड इन द विंड, जबकि जो ईख का पेड़ था, ईख था, वह बिल्कुल टर्न भी हो रहा था, पलट भी रहा था, और टॉस्ड यानी उछल भी रहा था, उछाला भी जा रहा था। यू आर सो सैड एंड वीक, शाहबलूत के पेड़ ने मजाक उड़ाया कि तुम बहुत ही दुखी हो और कमज़ोर हो। यू हैव टू बो व्हेनेवर, हमें जब भी हवा बहती है तो तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें पलटना पड़ेगा। द ट्री वॉज सैड बट नॉट डिस्करेज्ड, आई मे नॉट बी ग्रैंड एज यू। ट्री जो है बिल्कुल दुखी हुआ, लेकिन हतोत्साहित नहीं हुआ। मैं इतना तुम जैसा भव्य नहीं हूँ, बट आई एम सेफ, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। रिप्लाइड द रीड्स, यानी कि रीड्स ने जवाब दिया। द वन नाइट, एक रात की बात है, ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म, जबकि हैवी रेन्स का मतलब होता है बारिश होना, बहुत ही हैवी बारिश होना। तो जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और आंधी तूफान आया, द ट्री वॉज अपरूटेड का मतलब होता है उखड़ गया। वह जो पेड़ था वह बिल्कुल उखड़ गया। बट द रीड्स बोर्ड लो एंड वेयर सेव्ड, लेकिन जो ईख का पेड़ था, ईख था, वह बिल्कुल सेव था। और बोर्ड लोड का मतलब होता है कि वह झुक भी रहा था, बिल्कुल बह भी रहा था, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज इट्स बेटर टू बी फ्लेक्सिबल देन स्टबबॉर्न, यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें यह बेहतर है कि हमें लचीलापन हो, बजाय इसके कि वह हम जिद्दी हों। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।